तो दोस्तों थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाली हूं। तो फाइनली मैं आज निक्कू सुमित ऑफिशियल मैं निक्की के बारे में बात करने वाली हूं, जो कि निक्की का वीडियो आया 2-3 घंटे पहले आया और मैं उस वीडियो को देखकर मेरी रूह कांप गई कि किस तरीके से उस इतनी कम उम्र की बच्ची ने इस तरीके का वो दर्द झेला होगा। और उसके साथ भगवान ही उसके साथ थे कि उस तरीके से वो अपने दर्द को झेल कर और इतनी परेशानी झेल कर वो अभी आज थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, जो कि उसने अपने वीडियो में आकर बहुत रोया और बहुत तकलीफ़ दिया उसकी बातों ने सभी को। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब निक्की का वीडियो आया, मैंने जैसे ही मोबाइल खोला, मैं देखी कि अरे तो निक्की का वीडियो आया और वो हॉस्पिटल में से ही इस वीडियो को शूट उसके हस्बैंड जो सुमित जी हैं वो किए होंगे। और किस तरीके से वो थम थम कर बोल रही थी, सोशल मीडिया को अपनी बातों से रूबरू करा रही थी कि कितनी परेशानी में और किस तरीके से मैं एक सारा कुछ झेली हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और उसकी मम्मी जो हैं, सासू माँ, मामी, सास, जो कि दिन रात उसका देख रेख में लगी हुई थी। और ऐसा हॉस्पिटल है दोस्तों कि वहाँ पर रात में किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। और किस तरीके से 4 दिन उसके लिए कितनी मुश्किल वाले दिन थे, कितनी मुश्किल वाली घड़ी थी, क्योंकि सुमित ने हम अपने वीडियो द्वारा सोशल मीडिया को पर आकर बताया कि निक्की अभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है और बहुत ही मुश्किल में है। उसके लिए आप लोग प्रे करिए कि निक्की इस दुख की घड़ी से बाहर आए और स्वस्थ हो। तो बहुत लोगों को मैं क्या कहूँ दोस्तों, उस दिन से थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था, निक्की के लिए प्रे भी किया था कि भगवान उसको जल्दी से इस दुख की घड़ी से बाहर करें और वो स्वस्थ हो जाए। और जो होना होता है वो भगवान का मर्जी होता है दोस्तों। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर वो उस टाइम वो बीमार थी, हॉस्पिटल में जाती थी, तो लोग तरह तरह के गलत कमेंट करते थे कि ये बहाना कर रही है, काम नहीं करना चाहती है, तो ये बार बार हॉस्पिटल जा रही है। जो कि एक बार हॉस्पिटल का उसने वीडियो डाला था, जो कि उसका लगा था वो पानी चढ़ने वाला वो ड्रिप लगा था। तो एक बार वो वीडियो डाला, बार बार वो हर चीज़ वो क्या क्या उसके साथ हो रहा था, मायके गई, किस लिए मायके गई, थोड़ा सा अपने को रेस्ट देने के लिए गई, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से उसकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। तो उसको बहुत सजग और सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन इस बार वो किस तरीके से धनवी को पाई थी, लेकिन उस समय इतना सोशल मीडिया पर नहीं टार्चर हुआ होगा, लेकिन इस बार उसके साथ इतने लोग गलत किए हैं, इतने लोग गलत किए हैं। कामिनी जी के तरफ से उसको इतना टार्चर किया गया है, जितने भी कामिनी जी के सब्सक्राइबर हैं और निक्की के हेटर्स हैं, कमेंट द्वारा वो पढ़ के इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि कहीं ना कहीं उसको अच्छे कमेंट की ज़रूरत थी। सोशल मीडिया पर लोग आते हैं, चाहे उसका ब्लॉगिंग चलता है तो हर कुछ वो अपना दिखाती है, लेकिन इस चीज़ को शुरू में उसने नहीं रिवील किया। इसलिए नहीं रिवील किया कि पता नहीं क्या होगा उसके साथ, उसकी प्रेगनेंसी जो है ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं होती है, तो क्या सिचुएशन होगा। उस सिचुएशन अगर अच्छा रहेगा तो मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पर लाऊंगी। अभी तो वो किस तरीके से लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि निक्की कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है, इस तरीके से लोगों को पहचान हो जाती है। लेकिन जब वो 21 तारीख को 20 तारीख को उसका एक वीडियो आता है, जो कि प्रे करती है कि आप लोग मेरे लिए दुआ मांगिए, मेरे लिए आप लोग प्रे करिए भगवान से कि जिस एक समझिए कि मैं कोई परीक्षा देने जा रही हूँ और मैंने वो परीक्षा निकालने के लिए आप लोग प्रे करिए कि मैं वो परीक्षा पास कर जाऊँ। लेकिन सोशल मीडिया है दोस्तों, किसी के कमेंट के बारे में हम नहीं रोक सकते हैं। कितनी उसको बातें लोग बोले उस कमेंट में, हम क्या बताएं। उस कमेंट को मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन सभी को पता है कि उस
वीडियो में कितने ख़राब कमेंट आए थे दोस्तों। वो यही कहना चाहती थी कि मैं जो जा रही हूँ, जो बच्चे का धड़कन है वो बनकर फिर रुक गया, तो अब इस तरीके से वो बच्चा को नहीं रोका जा सकता था, उसको किसी तरह अबॉर्शन कराना ही पड़ता। तो इस तरीके से वो चेकअप करवाने गई, लेकिन धड़कन बनने के बाद भी वो धड़कन बच्चे का रुक गया था, जो कि वो बच्चा नहीं नहीं पैदा कर सकती थी उस बच्चे को। सो इस तरीके से उसको ये चीज़ अबॉर्शन कराना पड़ा। और इस बीच में उसने कितना तकलीफ़ वाला दिन होता है दोस्तों, एक माँ के लिए बहुत ही ये दुख वाला समय होता है कि जो इस तरीके का उसके साथ घटना हुआ, जो भी डॉक्टर जो कुछ भी किए होंगे, वो कितने तकलीफ़ में 4 दिन गुजारी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कामिनी जी के लिए भी बोलना चाहूँगी। मानते हैं कामिनी जी गोरखपुर गई और वहाँ से पटना से जिया शाश्वत के एनिवर्सरी में गई, वहाँ पर एंजॉय खूब किया। हालांकि 21 तारीख को जिया शाश्वत रॉय का एनिवर्सरी था, उसी दिन निक्की का ये एडमिट होना था हॉस्पिटल में। सारा कुछ कामिनी जी को पता होते हुए भी उनको डायरेक्ट अंकुश के घर न जाकर डायरेक्ट अपने घर आना चाहिए, इसलिए कि सासू माँ अकेले बेचारी, वो भी भाई सासू माँ है तो कितना काम करेंगी, क्या है, एक बहू रहती है साथ में तो बहुत सहारा मिलता है कि चलो घर में कोई है। और निक्की के साथ इतना कुछ बुरा हुआ, तो इस चीज़ के से वाकिफ़ थी कामिनी जी, फिर भी वो अंकुश के घर गई। और अंकुश के घर जाने के बाद जब ये सारा कुछ मामला 21 तारीख की बात मैं कर रही हूँ, और 21 तारीख को वो अंकुश के 22 तारीख को अंकुश के घर पहुँच गई, जो कि उनको डायरेक्ट अपने घर आना चाहिए, लेकिन वहाँ जाकर भी वो भले खुश ना हो। पता चला कि पूजा और रुद्र के वीडियो में वो बोली कि दीदी रो रही थी। अच्छा है, जब क्या कहते हैं अंकुश सक्सेना जो कि माइक लेकर घूम रहे थे कि मेरे बच्चे को आप लोग विश करिए, बर्थडे विश करिए, तो वो हर कमरे में घुसकर हर क्रिएटर यूट्यूबर के साथ ये देकर जो विश करवा रहे थे। उस बीच में जब कामिनी के रूम में वो एंट्री करते हैं, जैसे ही वहाँ पर पूजा, रुद्र पूजा और जिया शाश्वत है, वो आंसू पोंछ रही थी कामिनी जी का। कहीं ना कहीं कामिनी जी को सब कुछ पता हो चला था, लेकिन कामिनी जी के साथ भी कुछ न कुछ, अगर वो पहले ही ये यहाँ पर रुक जाती तो यहाँ तक उनको कोई नहीं बोलता। इस बात को लेकर सारे कमेंट में उनके लिए बुराइयाँ की गई, जो कि उनको पता है। और वो रो रही थी, कैसे कैसे आंसू पोंछकर उन्होंने विश किया। लेकिन उस रात अब कैसे भी बर्थडे गुजारना था, अंकुश सक्सेना भी बोल रहे थे कि अब अभी इस समय तो आप जा नहीं पाओगे, कैसे भी आज तो बर्थडे है तो आज तो रहना ही पड़ेगा, कल मैं आपके लिए रिजर्व गाड़ी कर दूंगा, आप चले जाना। लेकिन उनका ट्रेन का रिजर्वेशन था बर्थडे के दूसरे दिन शाम को, लेकिन रुद्र पूजा और जिया शाश्वत के साथ वो नोएडा आई। और ये सारा कहानी सुनने के बाद किसका मन लगता है, कहीं ना कहीं उनको भी दुख लग रहा था, भाई देवरानी है, घर के लोग हैं। और कहीं ना कहीं कामिनी जी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके सब्सक्राइबर भी निक्की को टार्चर किए, जो बहुत कुछ ऐसा फर्जी आईडी बना कर निक्की को इतना बुरा कमेंट किया गया, जो कि वो सहन करने लायक नहीं था। लेकिन निक्की के साथ आज ये घटना हुआ है, इसके कहीं ना कहीं जो ऐसा तबीयत ख़राब है वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग जिम्मेदार हैं। और उस समय इतना कंट्रोवर्सी हुआ था कि सुमित को लीगल जाना पड़ा, और इतना नीचे हद तक गिरी वो औरत, जो कि निक्की को इतना टार्चर किया गया, वो हाथ जोड़कर विनती करती रह गई, दीदी जी अभी मान जाओ, हमारे घर में कौन होती हो आप, हमारे घर में कौन होती हो आप घुसने वाली। लेकिन मानने उनका तो 1 लाख पूरा कराना था, कैसे भी हमको सिल्वर बटन लाना है, कैसे भी। तो उस चीज़ को मैं देखिए, जो चीज़ सच्चाई होता है मैं वो ज़रूर कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो।
हमारा कोई अपना घर का भी इस तरीके से करेगा तो मैं उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगी और बोलूँगी। तो उस समय निक्की को इतना टॉर्चर किया गया, इतना रुलाया गया कि आज उसके साथ क्या हो गया ये कहीं ना कहीं भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे उस चीज़ को। जब अपना बच्चा बीमार होता है तो किस तरीके से लोगों को पता चलता है, वो माँ ही जानती है। हालांकि सभी माँ हैं, इस सोशल मीडिया पर ज़्यादातर माँ ही हैं, लेकिन एक माँ के अंदर के दर्द को कुछ माँ नहीं समझी, जो कि गलत उनके साथ टॉर्चर किया गया, जो लीगल तक यहाँ तक घबरा कर सुमित ने लीगल जाने का फैसला लिया। तो ये है दोस्तों सोशल मीडिया पर मैं कहती हूँ कि अपने घरेलू बातों को नहीं बताओ तो अच्छा है, लेकिन जो लोग अब आगे आ गए हैं उनको तो बता नहीं, जो ब्लॉगिंग करते हैं हर कुछ घर का दिखाते हैं उनको तो ये चीज़ लाना ही पड़ता है। तो इस तरीके का है सोशल मीडिया किसी का नहीं है जो कि किसी से कि दर्द को समझे। वो अपना स्वार्थ देखता है कि मेरा सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए, मेरा व्यूज़ आना चाहिए। तो ये है सोशल मीडिया का नियम। जो लोग नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का नेचर है कि अपना स्वार्थ के आगे किसी के दर्द को नहीं समझते हैं। तो आज उसके दर्द को हमने समझा। वो इतना बता रही थी कि मेरी बेटी इस 4 दिन के अंदर कैसे रही, जो कि मेरी बिना वो रहती नहीं है, लेकिन किस तरीके से अपने बाबा के पास, अपने नानी के पास उस किस तरीके से गुजारती थी। मैंने वीडियो कॉल भी देखा तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि आज इस तरीके से मेरे साथ हुआ है और मैं बेटी से अपनी इतनी दूर हूँ कि मैं बेटी को नहीं देख सकती, जो कि अलाउ नहीं था उस हॉस्पिटल में कि वो सारे लोग जा सकें। तो ये स्थिति निक्की की लोगों ने की है, जो कि शारीरिक तो जो था वो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छे कमेंट जाते हैं तो कहीं ना कहीं हौसला मिलता है, तबीयत सही हो जाता है। कभी कभी ऐसा है दोस्तों कि तबीयत ख़राब रहता है, अगर कुछ अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं तो लगता है कि तबीयत ठीक हो गया। तो निक्की के साथ तबीयत थोड़ा हॉस्पिटल जा रही थी, उस समय कितना टॉर्चर लोग कर रहे थे। मायके गई तो ये काम करने के डर से गई है, तो वहाँ पर जाकर आराम करने गई है, तो ऐसा मतलब किस तरीके से उसको कमेंट किया गया, जो कि ये कमेंट कामनी जी को भी पता है, पूरे सोशल मीडिया को भी पता है, लेकिन मानने वाले नहीं मानेंगे। अब जाकर इतना सारा कुछ उनके साथ लोग कर दिए हैं, तब जाकर अब थोड़ा सा शांति मिलेगा। निक्की ने आज भी हाथ जोड़कर उनके पति 2-3 दिन पहले जो वीडियो आया था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, बेचारे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे हैं कि प्लीज़ मेरी निक्की के लिए दुआ करिए, कोई गलत कमेंट नहीं करिए। लेकिन कमेंट क्या ही मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कोई दुश्मन भी रहता है तो इस मुश्किल की घड़ी में उसका साथ देना चाहिए, न कि टॉर्चर करना चाहिए। तो इस तरीके से निक्की को कहीं न कहीं लोगों ने बहुत कुछ बोला कमेंट द्वारा, जो कि आज निक्की उसके लिए आवाज़ उठाई है और बोली है। उसको बोला नहीं जा रहा था, कह रही सब कुछ मैं लाऊंगी, जो कि सारा जो भी हमको कमेंट किया गया है जो कि आईडी बनाकर फर्जी आईडी बनाकर जो भी कमेंट द्वारा उसको टॉर्चर किया गया है, वो जो कमेंट है जो स्क्रीनशॉट रखा गया है, तो वो चीज़ जब ठीक हो जाएगी, अभी ठीक होने में उसको बहुत समय लगा। भगवान उसको ठीक करें। निक्की को मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ और उसके लिए मतलब यही भगवान से कहती हूँ कि भगवान जल्दी उसको इस मुश्किल घड़ी से बाहर करो और वो स्वस्थ रहे और अपने जीवन में फिर से वो उसी तरह खुशियाँ लाए और लौट कर आए और हम लोगों के बीच आए। तो नमस्कार दोस्तों, ये है सोशल मीडिया और इस तरीके से मैं यही चाहती हूँ कि कोई अपनी घरेलू बातों को, अपनी पर्सनल बातों को इस सोशल मीडिया पर न लाएं, इसलिए कि उसके लिए कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता है। सिर्फ टॉर्चर के अलावा और गलत वीडियो बनाओ, गलत कमेंट करने के अलावा और किसी को कुछ नहीं आता। कुछ लोग हैं अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, लेकिन आज बुरे के लिए मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह से निक्की के साथ जो आप लोगों ने किया, भगवान न करें कि आपके घर में भी किसी के साथ ऐसा हो। तो इस तरीके का मतलब समय आए कि आप उस दुख को कैसे झेलेंगे। जिस तरह निक्की ने झेला है इतना दुख और इतना टॉर्चर सुन के, जो कि ये बहुत ही उसके साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। और भगवान निक्की के लिए, निक्की को
जल्दी से ठीक करें और रिकवर करें और वो अपने घर आए। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।